क्या आपने कभी किसी ऐसे योद्धा को देखा है जो न केवल तलवार से बल्कि ज्ञान से भी युद्ध लड़ता है? क्या आपने कभी उस क्षण की कल्पना की है जब गुरु स्वयं अपने ही शिष्यों की तलवार के सामने खड़े हों? आज का दिन वही है। महाभारत का 15वां दिन और आज इतिहास गवाह बनेगा एक गुरु की मृत्यु का, एक अधूरी प्रतिज्ञा का और एक असहनीय पीड़ा का। कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस दिन सूर्य की किरणें कुछ अलग थी, न स्वर्णिम न ही शांत। जैसे स्वयं सूर्य भी युद्ध की विभीषिका से भयभीत हो गया हो। उसकी रोशनी धुंधली पड़ गई थी, मानो वह स्वर्गलोक से झांककर इस विनाश लीला को देख रहा हो और सोच रहा हो कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। हवा में धूल ही नहीं, इतिहास की करवट भी तैर रही थी। युद्ध का 15वां दिन न केवल संख्या में बल्कि घटनाओं में भी भारी था। पिछले 14 दिनों तक कुरुक्षेत्र के हर इंच पर अनगिनत योद्धाओं का रक्त बह चुका था। ध्वंस और दुहक के इस सम्रांगण में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, एक ऐसा अध्याय जहां एक आचार्य की मृत्यु होगी। लेकिन यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह उस पुरुष की विदाई थी जिसने समस्त आर्यावर्त को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी थी। वह जो केवल युद्ध करना नहीं अपितु युद्ध का अर्थ सिखाता था। वह जो अर्जुन का मार्गदर्शक था, दुर्योधन का समर्थक था और पांडवों का कभी प्रिय तो कभी विरोधी। द्रोणाचार्य नाम लेते ही एक गूंज सुनाई देती है, जैसे वेदों की स्वलहरियां, जैसे किसी ऋषि की तपोशक्ति और जैसे किसी योद्धा की दहाड़। वह केवल एक योद्धा नहीं थे, वे ब्रह्मर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, वेदों में निपुण, अस्त्रों में निष्णात और मन में धर्म की गूढ़ता से पूर्ण। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे गुरु थे, आचार्य। ऐसा आचार्य जिसे अर्जुन ने अपना सर्वश्रेष्ठ माना और युधिष्ठिर ने अपना धर्म मार्गदर्शक। लेकिन विडंबना देखिए, उसी गुरु को उनके ही शिष्यों की ओर से मृत्यु का आमंत्रण मिलने वाला था। 15वें दिन का प्रभात जब उठा तब रणभूमि पर एक विचित्र सन्नाटा था। पक्ष दोनों सज चुके थे, कौरव और पांडव, लेकिन दोनों के हृदयों में भारीपन था। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह धर्म और कर्तव्य के बीच फंसे हुए उन संबंधों का युद्ध था जो वर्षों से साथ थे और आज एक दूसरे के आमने सामने थे। द्रोणाचार्य ने अपने रथ में खड़े होकर एक दृष्टि रणभूमि पर डाली। उनकी आंखें तेजस्वी थी, लेकिन उसमें कहीं एक थकान, एक पीड़ा छिपी थी। उन्होंने देखा कि उनके सामने खड़ा है अर्जुन, वही अर्जुन जिसे उन्होंने वर्षों तक धनुर्विद्या सिखाई थी। उसकी चाल, उसकी आंखों की एकाग्रता, उसके हाथ की गति, सब द्रोण की ही दी हुई थी। लेकिन आज दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था, कोई नमस्कार, कोई सम्मान की झलक नहीं। आज वह केवल विरोधी पक्ष का योद्धा था। किंतु द्रोण की पीड़ा यहीं समाप्त नहीं होती। उनके अपने पुत्र अश्वत्थामा, जो आज भी कौरव पक्ष में उनके साथ खड़ा था, उनके उस पुत्र की आशा, उसका भविष्य और उसकी सुरक्षा द्रोण के हर निर्णय से जुड़ी थी। अगर वे युद्ध करते तो कौरवों की विजय की आशा बढ़ती। अगर वे पीछे हटते तो उनका पुत्र अकेला पड़ जाता। और यदि वे बीच में खड़े रहते तो न धर्म उनका साथ देता, न नीति। द्रोणाचार्य जानते थे कि यह युद्ध अब केवल तीरों का नहीं है, यह युद्ध अंतर्मन का है। यह युद्ध उस पीड़ा का है जहां गुरु को यह निर्णय लेना है कि वह किस ओर खड़ा हो। यह निर्णय केवल शरीर से नहीं, आत्मा से लेना पड़ता है। जैसे जैसे सूर्य मध्य आकाश की ओर बढ़ा, वैसे वैसे रणभूमि तपने लगी। गंधार, मद्र, मगध, चेदी और यदु के योद्धा एक एक करके टकरा रहे थे। लेकिन द्रोण का ध्यान युद्ध पर नहीं, अपने हृदय पर था।
उन्हें पता था कि कृष्ण कुछ योजना बना रहे हैं। उन्हें यह भी ज्ञात था कि धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। पर क्या इस युद्ध में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी चेतना को झकझोर देगा? और तभी हवा में एक स्वर गूंजा, कोई हाथी की चिंगाड़, कोई घोड़े की हिनहिनाहट, कोई रथ की टकराहट नहीं। यह था भीम का शौर्य घोष। उसने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराया था। यह योजना कृष्ण की थी। और फिर युधिष्ठिर का स्वर गूंजा, अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से हाथी। द्रोणाचार्य की चेतना वहीं थम गई। उन्होंने अपने धनुष को झुकाया। उनकी पीठ सीधी थी, लेकिन आंखें नम। उन्होंने रथ से उतरकर धरती को निहारा, वह धरती जिस पर उन्होंने धर्म का बीज बोया था, लेकिन आज वह रक्त से सींची जा रही थी। उनकी आत्मा में अशांति की लहर उठी। एक पिता के रूप में वे टूट चुके थे, एक आचार्य के रूप में वे दुविधा में थे, और एक योद्धा के रूप में वे थक चुके थे। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं केवल मौन साधना करूंगा। अगर अश्वत्थामा नहीं रहा तो मेरे शस्त्रों का उपयोग व्यर्थ है। उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और आसन लगा लिया। रणभूमि में अचानक सन्नाटा छा गया। धृष्टद्युम्न ने, जो द्रुपद का पुत्र था, आकर उन्हें देखा। उसके मन में वर्षों की आग थी। उसके पिता द्रुपद का अपमान, उनका राज्य छिन जाना और द्रोण द्वारा उसकी अवहेलना। वह द्रुपद पुत्र अब प्रतिशोध में जल रहा था, और उसने वही किया जो इस युद्ध की सबसे विवादित घटनाओं में से एक बन गया। उसने उस ध्यानस्थ गुरु का वध कर दिया। शब्द नहीं थे, केवल रक्त की धार थी और आकाश में मौन चीख। द्रोणाचार्य धरती पर गिर पड़े, लेकिन उनका शरीर नहीं, उनका ज्ञान अमर हो गया। उनके शिष्य, उनके शत्रु और स्वयं भगवान कृष्ण सब स्तब्ध थे। एक गुरु की मृत्यु किसी एक पक्ष की विजय नहीं होती, वह पूरे युग की हार होती है। और उसी क्षण कुरुक्षेत्र की धूल, जो अब तक तीरों से उड़ रही थी, अब शोक से भर गई। युद्ध चलता रहा, परंतु उसकी आत्मा मौन हो गई थी। और यही था रणभूमि में उठती हुई धूल, जो केवल मिट्टी नहीं थी, वह था एक गुरु का अस्तित्व जो अब इतिहास बन चुका था। द्रोणाचार्य उस दिन रणभूमि में प्रलय बनकर उतरे थे। उनकी तलवारों की गति इतनी तीव्र थी कि कौरवों के पक्ष में एक नई ऊर्जा दौड़ रही थी। उनके वार इतने अचूक थे कि पांडव पक्ष की सबसे मजबूत रचनाएं भी टूटती जा रही थी। अर्जुन, भीम और धृष्टद्युम्न तीनों को एक साथ उन्हें रोकने में कठिनाई हो रही थी। सेनाएं थक चुकी थी, योद्धाओं के हाथ कांप रहे थे, लेकिन द्रोणाचार्य की शक्ति अडिग थी, जैसे वह तपस्या से निकली कोई अग्निशक्ति हो। कौरव सेना में जयकारों की गूंज थी। दुर्योधन का हृदय आशा से भर गया था। उसे लगा कि आज का दिन उसका भाग्य बदल देगा। पांडवों की पराजय निश्चित है और उसका राज्य अब स्थायी हो जाएगा। लेकिन कृष्ण जानते थे, अगर द्रोणाचार्य इसी प्रकार रणभूमि में धधकते रहे तो पांडवों की हार निश्चित है। कृष्ण ने देखा कि शक्ति से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। अब बुद्धि की परीक्षा थी। उन्होंने अपनी रणनीतिक दृष्टि से एक ऐसा मार्ग चुना जो धर्म और अधर्म की संधिरेखा पर चलता था। वह जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल तभी अपना शस्त्र रखेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा, रणभूमि में अश्वत्थामा नामक एक हाथी है, उसे मार दो। भीम ने बिना प्रश्न किए उस हाथी का वध कर दिया। उसकी चीखें रणभूमि में गूंजी, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। यह एक नाटक की पहली कड़ी थी। अब आया वह क्षण जो युगों तक धर्म, सत्य और छल की सीमाओं पर चर्चा का विषय बना रहेगा।
कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुँचे, वही युधिष्ठिर जो सत्य का प्रतीक थे, जिन्होंने जीवन भर एक झूठ नहीं बोला। कृष्ण ने कहा, यदि हम द्रोणाचार्य को रोकना चाहते हैं तो तुम्हें यह कहना होगा, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर स्तब्ध हो गए, उनका मुख पीला पड़ गया, उनके अंतर्मन में युद्ध छिड़ गया, सत्य और विजय के बीच, धर्म और रणनीति के बीच। उन्होंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता माधव, मेरी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करेगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम सत्य पर अड़े रहे तो अधर्म विजय होगा। कभी कभी सत्य का आंशिक त्याग ही संपूर्ण धर्म की रक्षा करता है। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली, उनका चेहरा निर्विकार हो गया। उन्होंने आंखें मूंदी और अपने रथ से खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, अश्वत्थामा हता। और फिर बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाहट में कहा, इति गज, अर्थात हाथी। कृष्ण ने उसी क्षण शंख बजाया, युद्ध की घोषणा की ध्वनि से चारों ओर शोर भर दिया। उस धीमी आवाज को कोई न सुन सका। रणभूमि में केवल यही गूंजा, अश्वत्थामा मारा गया। यह शब्द द्रोणाचार्य के कानों तक पहुँचे। उनका शरीर सिहर उठा, उनकी आंखों की चमक बुझ गई। वे अविश्वास में पड़ गए। उन्होंने सोच लिया, यदि युधिष्ठिर ने स्वयं यह कहा है तो यह असत्य नहीं हो सकता। उस क्षण एक पिता की आत्मा उसके अस्त्र पर भारी हो गई। द्रोणाचार्य ने युद्ध रोक दिया। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रखा, उनका सिर झुक गया। उन्होंने रथ से उतरकर आसन ग्रहण किया और ध्यानस्थ हो गए। उनका हृदय टूट चुका था, मन शून्य हो चुका था। अब वह केवल शांति चाहते थे। लेकिन रणभूमि में शांति मृत्यु की प्रतीक्षा होती है। धृष्टद्युम्न ने यह सुनते ही अवसर देखा। वर्षों की पीड़ा, प्रतिशोध और अपमान उसके भीतर जल रहा था। वह द्रुपद का पुत्र था, वही द्रुपद जिसे द्रोण ने नीचा दिखाया था। अब वह अवसर था उस अपमान का उत्तर देने का। धृष्टद्युम्न ने धीरे धीरे ध्यानस्थ गुरु के पास जाकर एक ही वार में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। धर्म और अधर्म दोनों मौन हो गए। द्रोणाचार्य गिर पड़े, उनकी आत्मा अमर हो गई। लेकिन उस दिन युद्ध ने एक गुरु नहीं, एक युग खो दिया। रणभूमि की धूल धीरे धीरे शांत हो रही थी। रक्त, शौर्य और छल की महागाथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां न सिर्फ एक योद्धा बल्कि एक युग के आदर्श गुरु का अंत लिखा जा रहा था। चारों ओर युद्ध की गर्जना थी, लेकिन उसके बीच एक कोना था जो गहन शांति से भरा था। वहां बैठे थे द्रोणाचार्य। उनकी पीठ सीधी थी, आंखें बंद थी और हथेलियां ध्यान मुद्रा में जुड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर संतोष और त्याग की झलक थी, जैसे उन्होंने जीवन को समझ लिया हो, जैसे युद्ध के परे कुछ और भी हो, कुछ परम, कोई और सत्य। वह युद्ध नहीं हार रहे थे, वह अपने शिष्य की मृत्यु से टूट चुके थे। उन्हें अब न शस्त्र चाहिए था, न ही विजय। वह अब केवल मोक्ष की ओर बढ़ रहे थे। ध्यानमग्न द्रोणाचार्य को देखकर रणभूमि भी एक पल के लिए मौन हो गया। शत्रु और मित्र दोनों पक्ष स्तब्ध थे। वे सभी समझ चुके थे कि अब यहाँ कोई हथियार नहीं उठेगा, अब यहाँ केवल आत्मा बोलेगी। लेकिन इस मौन में भी एक अधूरी प्रतिज्ञा गूंज रही थी, धृष्टद्युम्न की। वह जन्मा ही था अपने पिता द्रुपद के अपमान का बदला लेने के लिए। द्रौपदी का भाई, अग्नि से उत्पन्न योद्धा। उसका मन वर्षों से भरा था उस अपमान की अग्नि से, जब द्रोण ने द्रुपद को परास्त कर अपमानित किया था। धृष्टद्युम्न ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम भारी था, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे आगे बढ़ाया। जब वह द्रोण के निकट पहुंचा,
तो कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। यह वही गुरु है जिसे पूरा आर्यावर्त आचार्य कहता है। यह वही है जिसने अर्जुन को अर्जुन बनाया, जिसने धर्म, नीति और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। पर यह वही भी है जिसने मेरे पिता को भूमि पर घसीटा था। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था, एक और गुरु का सम्मान, दूसरी ओर पिता का अपमान। और इस द्वंद्व का उत्तर उसे अपने भीतर से नहीं, बल्कि अपने जन्म की उद्देश्य से मिला। उसने धीरे से तलवार उठाई। द्रोण की आंखें बंद थी, जैसे उन्हें सब ज्ञात था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न विरोध किया, न क्रोध दिखाया। उनकी श्वास स्थिर थी, जैसे उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया हो या शायद आमंत्रित किया हो। धृष्टद्युम्न ने गला कटा और अगले ही क्षण एक कालजयी गुरु, जिसने पीढ़ियों को दिशा दी, वह इस धरती पर चिरनिंद्रा में लीन हो गया। वह मृत्यु थी, पर युद्ध में नहीं, ध्यान में। वह पराजय नहीं थी, वह मुक्ति थी। कृष्ण दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने आंखें मूंद ली, न मौन समर्थन, न विरोध, केवल स्वीकार। भीम और अर्जुन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उनके झूठ से प्रारंभ हुआ था यह अंत। द्रोणाचार्य का जाना केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, वह धर्म, ज्ञान और गुरु शिष्य परंपरा के एक युग का समापन था। धृष्टद्युम्न के हाथ खून से सने थे, पर उस खून में कहीं एक पिता की जीत भी थी और कहीं एक गुरु के आत्मत्याग का आशीर्वाद भी। रणभूमि में शांति थी, कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि अब अगले चरण में युद्ध और भी उग्र होने वाला था। एक और प्रतिशोध जन्म ले रहा था अश्वत्थामा के भीतर। लेकिन वो एक और कथा है, और यहाँ समाप्त होता है द्रोणाचार्य का अंतिम ध्यान। एक योद्धा का अंत नहीं, एक गुरु का मोक्ष। जब द्रोणाचार्य रणभूमि में ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उनके चारों ओर मौन पसरने लगा। युद्ध के कोलाहल में एक असहज शांति उतर आई थी। हर सैनिक, हर रथ, हर शस्त्र कुछ पलों के लिए थम सा गया था, मानो समय खुद ठहर गया हो। सबकी निगाहें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थी, आचार्य द्रोण। दुर्योधन की आंखों में एक अपरिभाषित बेचैनी थी। वह एक योद्धा था, लेकिन वह कभी भी द्रोणाचार्य के बिना युद्ध की कल्पना नहीं कर पाया था। वह हड़बड़ाकर उठा, अपने रथ से नीचे उतरा और तीव्र गति से कर्ण की ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में चिंता, भय और क्रोध सब एक साथ उमड़ पड़े थे। वह गर्जा, कर्ण, कुछ करो। हमारे आचार्य हार मान चुके हैं, क्या तुम भी मौन रहोगे? कर्ण शांत था। उसका चेहरा निर्विकार, उसकी सांसें स्थिर और उसकी दृष्टि वह आचार्य पर स्थिर थी। जैसे वह उन्हें देख नहीं रहा था, बल्कि उन्हें अनुभव कर रहा था। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। यह वही आचार्य थे जिन्होंने उसे कभी अंगीकार नहीं किया, कभी उसका नाम उन शिष्यों में नहीं लिया जिन्हें वे अपना वारिस मानते थे। परंतु कर्ण जानता था, युद्ध की कला, शौर्य, मर्यादा, इन सभी का स्रोत आचार्य द्रोण ही थे। वह उनका शिष्य भले ही न रहा हो, परंतु वह उनके आदर्शों का उपासक अवश्य था। दुर्योधन उसकी चुप्पी से और भड़क गया। वह चीखा, क्या तुम्हारे भीतर भी संवेदनाएं मर चुकी हैं, कर्ण? क्या तुम भी कृष्ण और पांडवों की इस चाल के सामने घुटने टेक दोगे? कर्ण ने गहरी सांस ली। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी चुप्पी बोल रही थी, एक अनकही पीड़ा, एक आंतरिक युद्ध, एक हृदय की चीत्कार जिसे शब्द नहीं मिल पा रहे थे। उसने रथ की डोरी कसकर पकड़ी और आकाश की ओर देखा। सूरज की किरणें रणभूमि पर पड़ रही थी
और उन किरणों में एक अजीब सी उदासी थी। कर्ण जानता था यह वही क्षण है जब युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, आत्मा का भी होता है। यह वही क्षण है जब निर्णय युद्ध भूमि में नहीं, अंतर्मन में लिया जाता है। वह पीछे मुड़ा, उसकी दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर रुका। उसकी आंखों में पानी था, एक ऐसा पानी जिसे कोई आंसू नहीं कह सकता, पर वह पीड़ा से भीगा था। दुर्योधन ने उसे झकझोरा। कर्ण, जवाब दो। तुम्हारी चुप्पी मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है। और तब कर्ण बोला, धीमे, स्थिर और भीतर तक चुभते स्वर में, कुछ युद्ध भूमि पर नहीं लड़े जाते दुर्योधन। कुछ युद्ध आत्मा में होते हैं, जहां ना कोई विजेता होता है, ना पराजित। आज आचार्य नहीं हारे हैं। आज धर्म और मोह के बीच कोई पुल टूट गया है। दुर्योधन ने आंखें चौड़ी की। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसे केवल अपने चारों ओर छाया हुआ अंधकार दिख रहा था। उसके सबसे प्रिय सेनापति, उसका स्तंभ, उसका आश्रय अब मौन समाधि में था। कर्ण की चुप्पी ने उसे और भी अकेला कर दिया था। वह रथ पर चढ़ा, लेकिन उसका मन जैसे किसी शून्य में डूबता चला गया। और दूसरी ओर कर्ण, वह अब भी वहीं खड़ा था, द्रोणाचार्य की ओर निहारता हुआ। कर्ण की आंखों से एक बूंद गिर पड़ी, न क्रोध की, न पश्चाताप की, बल्कि एक शिष्य की श्रद्धांजलि, जो कभी शिष्य कहला नहीं सका। उस दिन रणभूमि में एक मौन इतना भारी था कि वह शब्दों से कहीं अधिक तीव्र था। कर्ण की चुप्पी इतिहास में गूंजती रही। रणभूमि के एक कोने में अभी भी टकराव जारी था। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, महायुद्ध के उस कोने में था जहां रक्त की नदियां बह रही थी, लेकिन उसका मन किसी और ही छटपटाहट से जल रहा था। उसकी तलवार हवा को चीर रही थी। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, कौरवों के शत्रुओं का विनाश। लेकिन उस दिन उसकी तलवार के हर वार में वह गहराई नहीं थी जो उसकी आत्मा में थी, क्योंकि उसका मन बेचैन था। उसे कुछ अनकहा सा महसूस हो रहा था। वह जैसे एक अदृश्य कंपन को महसूस कर रहा था, एक ऐसा कंपन जो आत्मा तक को झकझोर दे। और फिर एक संदेशवाहक, पसीने से लथपथ, रणभूमि में लड़ते हुए अश्वत्थामा के पास पहुंचा। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थी। अश्वत्थामा, तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। वो वाक्य जैसे ब्रह्मांड में धमाके की तरह गूंजा। अश्वत्थामा के हाथ से तलवार गिरने को हुई। समय एक क्षण के लिए थम गया। उसके कानों में शंख नहीं, केवल मौन की आवाज थी, भयंकर, भारी और आत्मा को भेदने वाली। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्से की चिंगारी थी। संदेशवाहक ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी शस्त्र त्याग कर, ध्यान में लीन होकर मृत्यु को स्वीकार कर लिया। पांडवों ने युधिष्ठिर से झूठ कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया है, और उन्होंने उसे छल से भ्रमित कर दिया। झूठ, मेरे नाम का झूठ। मेरे पिता को, एक ब्रह्मर्षि को, इस तरह तोड़ा गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसका मस्तिष्क जैसे लावे से भर चुका था। वह घुटनों पर बैठ गया, जमीन को थामे हुए, जैसे धरा को अपने पिता के अंतिम स्पर्श की स्मृति में खोज रहा हो। कैसे? क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों से आंसू नहीं, लपटें बह रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। सूर्य अब बादलों में छिप गया था, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस पीड़ा से व्याकुल थी। पांडवों ने मेरे पिता को छल से मारा।
मेरे पिता ने सत्य की रक्षा की थी। उन्होंने धर्म के लिए कुरुक्षेत्र को चुना, लेकिन उनके साथ अधर्म हुआ। उसके भीतर ज्वालामुखी फूट चुका था। वह अपने पिता की याद में कांप रहा था, लेकिन अब वो केवल एक बेटा नहीं था। वो अब वह शिष्य था जिसे गुरु के अपमान का बदला लेना था। उसने जमीन से अपनी तलवार उठाई। अब वो तलवार नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उसके शब्द एक शपथ थे जो ब्रह्मांड तक गूंजे। उसके चारों ओर जैसे अग्नि की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें अब शांत नहीं थी। उनमें तूफान था, आंधियां थी और बदले की ज्वाला थी। उस दिन अश्वत्थामा, जो अब तक एक ब्रह्मास्त्रधारी योद्धा था, वह एक ऐसे मार्ग पर बढ़ चला जिससे वापस लौटना असंभव था। उस क्षण वह केवल योद्धा नहीं रहा, वह प्रतिशोध की मूर्ति बन गया। एक राक्षस जो अधर्म से नहीं, छल से जन्मा था। उसने अपना सिर उठाया और रणभूमि की ओर देखा। वहां जहां अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और कृष्ण थे, उसकी आंखों में अब केवल एक चित्र था, उनके विनाश का। हर कदम के साथ उसकी सांसें बदल रही थी। एक पुकार उसके अंदर उठ रही थी, अब तुम नहीं बचोगे। मेरे पिता का रक्त तुम्हारे सिर पर है। उसने अपनी हथेलियां जोड़ी, लेकिन ये प्रार्थना नहीं थी, ये युद्ध की उद्घोषणा थी। उसकी आत्मा अब एक शांत नदी नहीं, बल्कि एक भयंकर प्रवाह थी जो सब कुछ बहा ले जाने को तत्पर थी। उसने उस क्षण प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं अंतिम पांडव को न गिरा दूं, जब तक कृष्ण स्वयं मेरी वेदना को अनुभव न करे, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। मैं अश्वत्थामा हूँ, जो पिता के छलपूर्वक मारे जाने का कलंक कभी न भूलेगा। उसकी देह से तप निकलने लगा था। अग्नि जैसी आभा उसके चारों ओर फैल गई थी। वह अब ब्रह्मास्त्र के उस विज्ञान की ओर मुड़ चुका था जिसे उसके पिता ने सदियों से संजोया था। उसका यह क्रोध, यह शोक, यह प्रतिशोध महाभारत के इतिहास में एक नया मोड़ लाने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां से धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां हर आंसू अपने भीतर एक युद्ध लिए चलता है। और इस प्रकार अश्वत्थामा का शोक केवल एक पुत्र की चीख नहीं रही, वह एक युगांतकारी चीख बन गई। अब युद्ध में केवल जीत नहीं होगी, अब बदला होगा। और यही था उस दिन का अंत, एक अंत जो एक नई शुरुआत बन गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त, धूल और टूटी हुई गाड़ियों के बीच जब अश्वत्थामा को यह सूचना मिली कि उसके पिता आचार्य द्रोण, जिन्होंने उसे जन्म नहीं पर जीवन दिया था, जिनकी उंगली पकड़कर उसने धनुष उठाना सीखा, जिनकी आंखों में उसने सदैव गौरव और स्नेह का मिश्रण देखा, अब इस संसार में नहीं है। और उनका अंत किसी गौरवशाली द्वंद्व से नहीं, बल्कि एक छल, एक असत्य, एक भयानक धोखे से हुआ है। तो उसके हृदय के भीतर कुछ टूटा नहीं, कुछ जला नहीं, कुछ पिघला नहीं, बल्कि उसका संपूर्ण अस्तित्व ही मानो भस्म हो गया। वह स्थिर खड़ा था, मानो समय थम गया हो। उसका रोम रोम अवाक था, जैसे शरीर जीवित हो पर आत्मा बाहर निकल चुकी हो। उसने कल्पना नहीं की थी कि वह दिन कभी आएगा जब वह अपने पिता के मृत शरीर के पास खड़ा होगा और उनके खुले नेत्रों में पीड़ा, विश्वासघात और मौन प्रश्न देखेगा। वह दौड़ पड़ा, जैसे एक बच्चा जिसकी दुनिया उजड़ गई हो। वह वहां पहुंचा जहां द्रोणाचार्य का शरीर पड़ा था। उनके चारों ओर सन्नाटा था, जैसे संपूर्ण युद्धभूमि भी शर्मिंदा हो। वह उनके चरणों में गिर पड़ा, उनकी हथेली को पकड़ लिया, जिसे कभी उन्होंने आशीर्वाद के लिए उठाया था, अब निश्चल थी। उस क्षण अश्वत्थामा की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि यह आंसू का समय नहीं था, यह आग का समय था। वह रोया नहीं, क्योंकि अब वह शोक नहीं,
प्रतिशोध बन चुका था। उस क्षण उसका जीवन एक नए मार्ग पर मुड़ गया। अब वह योद्धा नहीं रहा, अब वह न्याय का भस्मासुर था। उसने पिता के शव को देखा और कहा, पिताश्री, उन्होंने आपको धोखे से मारा। आपने शस्त्र त्यागे थे, आपने धर्म का पालन किया, लेकिन उन्होंने आपकी पीठ पर वार किया। ये युद्ध नहीं, यह पाप था, और अब यह पाप उनके रक्त से धोया जाएगा। वह उठा, पर अब वह वही अश्वत्थामा नहीं था। उसकी आंखों में शांति नहीं, ज्वालाएं थी। उसका चेहरा वीरता का नहीं, प्रलय का प्रतीक बन चुका था। उसका हर कदम अब मृत्यु की आहट था। आकाश ने जैसे रंग बदल लिया, हवा रुक गई, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई। एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो तूफान से पहले आती है। और अश्वत्थामा, वह अब केवल पुत्र नहीं था, वह इतिहास का शाप बन चुका था। उसने कसम खाई कि आज की रात को कोई नहीं भूलेगा। वह रात जब धर्म की सीमाएं टूटीं, वह रात जब एक ब्राह्मण पुत्र ने युगों तक न मिटने वाला नरसंहार रचा, वह रात जब प्रतिशोध ने सारे भावनाओं को निगल लिया। तो आज की रात कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल एक योद्धा नहीं, एक गुरु का अंत हुआ है। एक पिता की अंतिम सांसों के साथ एक पुत्र के भीतर कुछ टूट गया है। द्रोणाचार्य, वो जिन्होंने शस्त्र विद्या को केवल हथियार नहीं, एक साधना बनाया, जो पांडवों और कौरवों दोनों के लिए समान रहे, आज युद्ध की भट्ठी में भस्म हो गए। धृष्टद्युम्न की तलवार केवल शरीर पर नहीं चली, वह एक परंपरा, एक आदर्श, एक विश्वास पर भी चली। युद्ध की आंधी में अब नैतिकता की परिभाषा धुंधली हो चुकी है। अर्जुन मौन है, युधिष्ठिर के मन में ग्लानि है, और अश्वत्थामा अब केवल अश्वत्थामा नहीं रहा, उसके भीतर अब प्रतिशोध जल रहा है। एक ऐसा प्रतिशोध जो न दिन देखेगा, न धर्म। अब जो होगा वह होगा विनाश, अंधकार और रक्त की एक रात। क्या अश्वत्थामा अपनी पीड़ा के साथ न्याय करेगा या कुरुक्षेत्र की आखिरी रेखा भी पार कर जाएगा? क्यों कहा गया कि उस रात इतिहास ने रोना सीखा? क्यों आज भी उस रात का नाम सुनकर समय थम जाता है? देखिए अगले एपिसोड में रक्त की रात, अश्वत्थामा का प्रतिशोध, डे 16, ओनली ऑन महाभारत अनवेल्ड। क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह उस समय की सच्चाई है जब इंसान युद्ध से नहीं, अपने भीतर के तूफान से हार गया। ध्यान रखिए, युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी सबसे अंधेरा पड़ाव बाकी है।